बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, के इलेक्ट्रिक को किस तरह लूटा गया, हमने एक सीरीज़ का आगाज़ किया है और आज इस सीरीज़ की ये तीसरी अहम वीडियो है जिसमें हम कुछ नए नाम और कुछ नए हकाइक जो हैं वो आपके सामने रखेंगे। अब बगैर किसी तमहीद के हम डायरेक्ट जो है मुद्दे पर आएंगे और आपको बताते चलें कि अरबों के वाजबात माफ़ किए गए। केएससी को दोबारा हुकूमती कंट्रोल में लेने का रास्ता जो है वो रोक दिया गया। निजकारी के वक्त अबराज ग्रुप की अहम पोस्टें जरदारी खानदान के रिश्तेदारों के पास थी। खुशबख्श शुजात के बेटे और आदिल सदीकी के भाई को अहम ओहदे मिले। 3000 MQM के कारकुनान भर्ती किए गए। ये सब हुआ कैसे? आइए आपको एक एक हकीकत से हम आगाह करते हैं। हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद केईएससी की दोबारा निजकारी का मुआहदा अबराज कैपिटल से सन 2008 के आखिर में तय पाया। ताहम बिजली कंपनी का कंट्रोल अबराज ने 2009 में संभाला। इसी वर्ष हुकूमत और केईएससी के दरमियान वो फैसला और अवाम दुश्मन तरमीमी मुआहदा हुआ जिसकी सजा आज भी कराची के अवाम भुगत रहे हैं। और इस मुआहदे में केईएससी को, जो आज के इलेक्ट्रिक कहलाती है, बादशाह बना दिया। अवाम हैरान है कि लोगों के एहतजाज पर हर बार हुकूमत के इलेक्ट्रिक का कंट्रोल वापस लेने की धमकी तो देती है, लेकिन इस पर अमल दरामद जो है वो नहीं किया जाता, जिसकी सबसे बड़ी वजह हुकूमत की बेबसी है, क्योंकि हुकूमत इस पोजीशन में नहीं कि किसी भी मुआहदे पर जो है वो अमल दरामद करवा सके। और इसके अलावा केईएससी कहलाने वाले अबराज ग्रुप की शातिर इंतज़ामिया ने यह रास्ता हमेशा के लिए तरमीमी मुआहदे की शक्ल में रोक दिया है, जिसमें खास शिकें शामिल कराई गई। इसकी तफसील में जाने से पहले कि केईएससी को अबराज के हाथों फरोख्त करने के फौरी बाद जो खेल खेला गया, इसका जिक्र करते चलें, जिसको सुनने के बाद ये राज खुल जाएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत ने केईएससी के नए मालकान अबराज ग्रुप के साथ अवाम दुश्मन मुआहदा क्यों किया, जिसकी बदौलत ना सिर्फ बिजली कंपनी के नए हुक्मरानों को बेमिसाल माली फवायद पहुंचाए गए, बल्कि अवामी इदारे को ऐसी बादशाहत में तब्दील कर दिया गया जिसकी इंतज़ामिया किसी को जवाबदेह नहीं थी। इसके असरात आज तक बरकरार हैं। अवाम बेबस और हुक्मरान तमाशाई बने हुए हैं। फौजी आमिर मुशर्रफ के दौरे हुकूमत के बाद पीपी दौर में केईएससी की दोबारा निजकारी का अमल शुरू हुआ तो बेशतर ट्रेड यूनियन इसकी मुखालफत में खड़ी हो गई। ताहम मजदूर यूनियंस को यकीन दिलाया गया था कि मुलाजमीन की छांटी नहीं होगी। इस दौर में सबसे ज्यादा मुतहरिक दो मजदूर रहनुमा बताते हैं, अगरचे मुलाजमीन को ना निकालने की यकीन दहानी कराई गई थी। यह अलग बात है कि बाद में इस पर अमल नहीं किया गया। नया खरीदार अबराज ग्रुप था। हम सबको मालूम था कि फेडरल बी एरिया कराची का रिहायशी एक मामूली शख्स आरिफ मसूद नकवी इस अमीर तरीन ग्रुप का सरबराह कैसे बना। ट्रेड यूनियंस के हलकों में यह बात आम थी। आरिफ नकवी दरअसल आसिफ अली जरदारी का फ्रंटमैन है। यह बात भी रिकॉर्ड पर थी कि अबराज ग्रुप बनाने से कबल आरिफ नकवी जिला नवाबशाह मौजूदा बेनज़ीर आबाद में वाक़या शुगर मिल में जनरल मैनेजर हुआ करते थे। इस मिल के मालिक अब्दुल सत्तार केरियो का शुमार आसिफ अली जरदारी के इंतहाई करीबी दोस्तों में होता है। बाखबर लोगों का कहना है कि असल में यह मिल आसिफ अली जरदारी की मलकियत रही और अब्दुल सत्तार केरियो महज फ्रंटमैन था। जब अबराज कैपिटल ने केईएससी को खरीदा तो सबको अंदाजा हो गया था कि अब बिजली कंपनी को मुफाद आमा की बजाय ज़ाती तजोरियां भरने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि ये बात आम थी कि अबराज ग्रुप में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के शेयर्स हैं। दूसरी निजकारी के अमल के दौरान और इसके बाद इंतहाई फुर्ती के साथ हुकूमत ने केईएससी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो इकदामात उठाए, इससे यह बात दुरुस्त साबित हो गई कि निजकारी के दूसरे मुआहदे के बाद अलजमिया अगरचा शेयर होल्डर्स में शामिल रही, ताहम शेयर्स जिसकी असर नो तश्कील की गई और सबसे ज़्यादा शेयर्स अबराज ग्रुप को मिल गए। इसके नतीजे में केईएससी की एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट अबराज के पास आ गई। एक तो माजी की तरह यह मुआहदा भी खुफिया था और फिर इदारे को ऑफशोर कंपनी ही चलाती रही। लिहाजा अबराज को मिलने वाले 50% से ज़्यादा शेयर्स में भी इस वक्त के हुक्मरान ख़ानदान के पसे पर्दा हिस्सेदारी कितनी थी, ये बात अवाम से ओझल रही। लेकिन ग्राउंड पर नज़रों के सामने जो कुछ हो रहा था, इससे ये राज बड़ी हद तक अफशा होता रहा कि अबराज से केईएससी की फ़रोख्त का मुआहदा किए जाने से तकरीबन 2 माह कबल ही आसिफ अली जरदारी के एक अजीज़ फ़ारूक अब्बास को अबराज कैपिटल पाकिस्तान का सरबराह बना दिया गया
और यूसुफ अब्बास के जरिए KESC की दोबारा निजकारी के मामलात अंजाम पाए। KESC अबराज के हत्थे चढ़ी तो इसकी कम से कम 2 टॉप पोस्टों पर आसिफ अली जरदारी के रिश्तेदार बैठे। इनमें अबराज और KESC के ग्रुप मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन हेड काशिफ आफंदी शामिल हैं, जबकि KESC का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जलील तरीन और उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के मुशीर खजाना शौकत तरीन का कज़न और करीब तरीन दोस्त था। फरूख अब्बास और काशिफ आफंदी की आसिफ अली जरदारी से रिश्तेदारी की तस्दीक खुद KESC इंतजामिया के CEO ने भी की थी। इस सिलसिले में उन्हें एक अंग्रेजी रोजनामे के सहाफ़ी ने सवालात भेजे, ताहम KESC के CEO का इसरार था कि दोनों हजरात जरदारी फैमिली के दूर के रिश्तेदार हैं और यह कि फ़रूख अब्बास की रिश्तेदारी का ताल्लुक आसिफ अली जरदारी के ख़ानदान में शादी करने से बना था। अभी अलजमिया की तरफ से अबराज को शेयर्स मुंतकली का अमल भी मुकम्मल नहीं हुआ था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने नई इंतज़ामिया की जानिब से KESC को खुसूसी स्टेटस देने से मुतल्लिक एक दरख्वास्त मंजूर कर ली, जिसके तहत न सिर्फ KESC को 30 अरब रुपए की बचत हुई थी, बल्कि मुस्तकबिल में इसे वापडा से सस्ती कीमत पर बिजली भी मिलती रही। सिर्फ यही नहीं, PP की जरदारी हुकूमत ने KESC और वापडा पेप्को की ये माबैन जो अदायगियों का तनाज़ा था, इस पर कुछ शराइत तय की और इनको KESC की शराइत पर जो है वो तय करवा दिया गया। यानी जो सेटल डाउन हुई ये पूरी डील वो KESC की शराइत पर सेटल डाउन हुई। ये तनाज़ा जितना भी था, ये तनाज़ा पिछले 4 बरस से हल तलब था। यूँ सारा फ़ायदा KESC का कंट्रोल संभालने वाले मालकान अबराज ग्रुप को जो है वो मिला। हुकूमत दरिया दिली से KESC के मालकान को इसलिए नवाज रही थी कि मामला गैरों का नहीं बल्कि अपनों का था। मजदूर रहनुमाओं का यह भी कहना है कि निजकारी के दूसरे मुआहदे में साझेदार तीसरी कंपनी कराची के एक बिजनेसमैन की थी, जो अखबार में मज़ामीन लिखता है और एक छोटे मुल्क का एजाजी काउंसलर भी रहा है। ताहम ये बिजनेसमैन महज एक फ्रंट मैन था और इसकी कंपनी के शेयर्स की असल मालिक सिंध की एक हुक्मरान ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली खातून हैं। और व्यूअर्स, आप सब जानते हैं कि मेरा इशारा जो है वो आसिफ अली जरदारी की बहन फरियाल तालपुर की तरफ है। व्यूअर्स, KESC के साथ पिछली 3 दहाइयों से मुंसलिक और मुख्तलिफ ओहदों पर रहने वाले एक से ज़ायद ओहदेदारान, उनका कहना है कि निजकारी के अमल के दौरान बिजली कंपनी के नए नए ऑनर्स अबराज कैपिटल ग्रुप को हुकूमत ने जो रायतें और सहूलियात दी वो अपनी जगह थी। ताहम इसके बाद चोर दरवाजे से जो अनोखा मुआहदा किया गया, इसकी मिसाल दुनिया की तारीख में नहीं मिलती। पिछले 1.5 हफ्ते से तरमीम 2009 इसका जो है वो जिक्र जो है बार बार मीडिया में ज़ेर बहस रहा है, लेकिन सितम यह है कि इस ज़माने में पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी होने के नाते बहती गंगा में पूरी तरह हाथ धोने वाली MQM भी अब इस मुआहदे पर एहतजाज करने का ढोंग रचा रही है। इस मुआहदे की तफसीलात बड़ी होशरुबा हैं, जिसे KESC की ट्रेड यूनियंस शब खून करार देती हैं। वजारत पानी और बिजली की जानिब से KESC के साथ किए जाने वाले तरमीमी मुआहदे के तहत बिजली कंपनी को टैरिफ बढ़ाने और दीगर सहूलियात देने के लिए निजकारी कमीशन को बाईपास किया गया। और वाज़ेह रहे कि उस वक्त वजारत पानी बिजली का कलमदान राजा परवेज़ अशरफ के पास था, जो यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली के बाद PP के वज़ीर आज़म भी बने। निजकारी कमीशन पाकिस्तान और KESC के माबैन 2005 में जो असल मुआहदा हुआ, इसमें कंपनी की दरख्वास्त पर PP हुकूमत ने अप्रैल 2009 को तरमीम की थी। हालांकि इस तरमीम का इख्तियार निजकारी कमीशन के पास था, जो इस मुआहदे की असल पार्टी थी, लेकिन इसे नज़रअंदाज कर दिया गया। मुआहदे में तरमीम का बड़ा मकसद ये था कि टैरिफ को बढ़ाने पर आयद 7 साला पाबंदी का खात्मा कर दिया जाए। सबसे बढ़कर यह कि तरमीमी मुआहदे में नया आर्टिकल 8.6 शामिल किया गया, जिसके मुताबिक अगर कोई भी हुकूमत कभी कंपनी को अपने कंट्रोल में वापस लेती है तो इसे KESC के माजी मुस्तकबिल के तमाम वाजिबात अदा करने होंगे। तरमीमी मुआहदे की यही वो अहम शिक है जिसके सबब कोई भी हुकूमत KESC को दोबारा अपने कंट्रोल में लेने की जुर्रत नहीं करती।
ताहम जब भी अवामी एहतजाज शिद्दत पकड़ता है तो KESC का कंट्रोल वापस लेने का सियासी बयान देकर अवामी गमो गुस्से को दूर करने की कोशिश की जाती है। तरमीमी मुआहदे में एक और नया आर्टिकल 8.8 भी शामिल किया गया था, जिसमें वो लिखा गया कि नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी लिमिटेड के जरिए KESC को फराहम करदा बिजली के तमाम जो अदायगियां हैं हुकूमत करेगी। इस तरमीमी मुआहदे के तहत KESC पर वाजिबुल अदा 31 अरब रुपए के बकायाजात खत्म कर दिए गए। तरमीमी मुआहदे के नतीजे में निजी बैंकों से कर्ज दिलाने के लिए हुकूमत KESC की जामिन बन गई, जबकि वफाकी हुकूमत को KESC के लिए नेशनल ग्रिड से 650 मेगावाट इजाफी बिजली देने का पाबंद भी किया गया, जिससे आगे बढ़ाकर 850 मेगावाट किया जा चुका है। इस तरमीमी मुआहदे पर KESC के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ने अबराज कैपिटल के नुमाइंदे के तौर पर दस्तखत किए थे। साबिका KESC को टैरिफ बढ़ाने की आज़ादी देने के मामले का ही जायजा लें तो दूध का दूध पानी का पानी जो है वो हो जाएगा। व्यूअर्स, MQM भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बहती गंगा में हाथ धोती रही। KESC के नए मालकान अबराज ग्रुप ने वादे के बरखिलाफ जब 4,500 के करीब मुलाजमीन को एक जुम्बिश कलम फारिग किया तो MQM से वाबस्ता लेबर यूनियन के सिवा बाकी तमाम मजदूर यूनियंस जो थी इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर आ गई। हत्ता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लेबर यूनियन भी अपनी क़यादत की नाराजगी की परवाह किए बगैर वर्कर्स के हकूक के लिए खड़ी हो गई। लेकिन MQM ने मजदूर दुश्मनी वाला किरदार अदा किया। इसका असल सबब यह था कि वफाक और सूबे में PP हुकूमत की इत्तहादी सिर्फ MQM के 3,000 कारकुन को KESC में भर्ती किया गया, बल्कि MQM रहनुमाओं के मुतअद्दिद रिश्तेदारों को अहम पोस्टें दे दी गई थी ताकि उनका मुंह बंद जो है वो हमेशा के लिए किया जा सके। MQM की रुकन कौमी असम्बली खुशबख्श शुजात के बेटे शहबाज को KESC में ट्रेनिंग डायरेक्टर जो है वो बना दिया गया। शहबाज बेग की इब्तदाई माहाना तनख्वाह 5 लाख रुपए लगाई गई थी, जो आज 10 लाख रुपए के बराबर बनती है। उस वक्त MQM के सूबाई वजीर आदिल सदीकी के भाई आसिफ हुसैन को बिजली कंपनी के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का रेवेन्यू डायरेक्टर लगाया गया और माहाना तनख्वाह जो है वो 7 लाख रुपए मुकर्रर की गई। इसी तरह उस वक्त सिंध असम्बली में MQM के पार्लिमानी लीडर सरदार अहमद के भाई आबिद हुसैन की तकर्रुरी प्रोजेक्ट जो बतौर प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है वो की गई, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली शहरी रहमान के रिश्तेदार हुसैन को KESC के टेक्निकल ग्रुप का सरबराह जो है मुकर्रर किया गया और माहाना तनख्वाह जो है वो 25 लाख रुपए लगाए गए। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर सूबाई वजीर पीर मजलुल हक के बेटे पीर दानिश की तकर्रुरी KESC के हुकूमती अमूर से मुतल्लिक डायरेक्टर के तौर पर जो है वो की गई। इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अहकामात पर मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले तैयब तरीन को फाइनेंस ग्रुप का सरबराह जो है वो लगाया गया था। एक मजदूर रहनुमा का कहना है कि सन 2011 में ये वो दौर था जब KESC पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM दोनों का मुकम्मल कंट्रोल था, लिहाजा लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग समेत हर किस्म के अवामी एहतजाज को ताकत के जरिए कुचल दिया जाता था। इदारे से बरतरफ एहतजाज के लिए सड़कों पर मौजूद KESC के वर्कर्स को भी MQM के कारिंदे निशाना बनाते और धमकियां दिया करते थे। KESC में MQM का असर रसूख इस हद तक बढ़ गया था जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक इशू पर MQM जब वक्ती तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मखलूत हुकूमत से निकली तो KESC के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ताबिश गोहर ने फौरी तौर पर MQM राब्ता कमेटी के उस वक्त के डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार से राब्ता किया और रहनुमाई तलब की कि उनके लिए क्या हुक्म है, जिस पर फारूक सत्तार का ताबिश गोहर से कहना था कि अब MQM के ESC इंतज़ामिया से ताउन करने या उनकी मदद करने की पोजीशन में नहीं रही, लिहाजा बेहतर यही है कि वो अपना बोरिया बिस्तर गोल करके निकल जाएं। व्यूअर्स, के इलेक्ट्रिक से लूट खसूट की होशरुबा कहानी जो है अभी ख़त्म नहीं हुई और ना ही पाकिस्तान से करप्शन की दास्तानें जो हैं ख़त्म हुई हैं। ये सिर्फ एक इदारे की कहानी है। अगर हम थोड़ी सी तहकीक करें
और तो हमें करप्शन, बदउनवानी, लूटमार की ऐसी कहानियाँ जो हैं हर इदारे में मिलेंगी। के इलेक्ट्रिक की कहानी अभी पाया तकमील तक जो है वो नहीं पहुंची। जरदारी, MQM और दीगर सियासतदानों के गठजोड़ के हवाले से हम मज़ीद हक़ाइक़ जो हैं आपके सामने लाएंगे। अपनी अगली वीडियो के अंदर मज़ीद हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मुझे लंदन से इजाज़त दीजिए। अपने कमेंट्स जो है हमारे तक ज़रूर भेजिएगा ताकि हमें पता चल सके कि आप ये जो इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं इस पर आपका क्या कहना है और आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन हो रही है इसका ज़िम्मेदार हुक्मरान ख़ुद है या पाकिस्तान की आवाम है जो इन हुक्मरानों को बार बार वोट देकर इक़्तिदार में लाती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे लंदन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।